बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। आ गए आप? मैं चाय लेकर आ ही रही थी। चाय के लिए इतनी बेताबी? चाय के लिए नहीं, मैं तो तुम्हारा गाना सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। छठ पर्व है ही ऐसा, दिवाली के बाद छठ के गाने अपने आप मुंह पे आ ही जाते हैं। सिर्फ ये थी नहीं, नहाए खाए का कद्दू भात, खरना का खीर, छठी माई के प्रति निष्ठा, समर्पण भाव, घाटों पर सभी के चेहरों पे मुस्कान और एक दूसरे के लिए मदद। हाँ, छठ पर्व भी ऐसा है, तभी तो लोग साल भर इस पर्व का इंतजार करते हैं। ठीक ही कहती है, साल भर पेट के लिए बाहर कमाए और छठ के दिन लाख परेशानियां हो, कितना भी खर्च हो, गाँव आते ही है पूजा के लिए। पर इस बार हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगली बार चलेंगे ना। इस बार तो माँ के नाम होने की वजह से छठ बुलाएंगे। सूप मेरी बात रामपुर वाली चाची से हो चुकी। लाल काकी तो है ही ना। नाम मत लो उनका। देखा नहीं माँ के श्राद्ध के बाद उन लोगों का तमाशा? 2 फुट रास्ते के लिए हंगामा मचा दिया। और लाल काकी चुप थी। कहीं तुमने? अरे नहीं, मैं आपसे पूछे बिना कैसे बोल देती। लेकिन हाँ, वो सपना का फोन आया था, पर मैंने भी मना कर दिया। अब हमारा पूजा भी कोई ना कोई कर ही देगा। अरे चाय ठंडी हो गई, नहीं मैं गरम करके लाती हूँ। नींद नहीं आ रही? क्या सोच रही हो? घर की याद आ रही है? अरे यहाँ भी छठ होता है, चलेंगे हम दोनों और के दिन। और ऑफिस वाले तो ये खरना का प्रसाद खाने के लिए इनविटेशन भी दिए, तो घूमेंगे हम लोग उस दिन। वो तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन गांव का छठ में ठेकुआ बनाना, खीर रोटी बनाना, सबके साथ मिलकर गीत गाना और सारे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, रात में छठ व्रती लोगों का पैर दबाना, वो सब ऐसे क्या दिख रहा है? दिमाग फिर गया है या आंखें मोटी हो गई है, जो अपनी लाल काकी को ही नहीं पहचान रहा है? अंदर आने के लिए भी नहीं बोल रहा है। जी काकी अंदर आइए। तुम बोलोगे तब अंदर आऊंगी क्या? ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बोलेगा तब घर के अंदर आऊंगी। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बहू, बहू, खुश रहो। जी काकी। मर गई तुम्हारी काकी। जिस दिन तुम्हारी सास यानी कि इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर गई, उसी दिन तुम्हारी काकी भी मर गई। ये क्या कह रही है काकी? ठीक ही कह रही हूँ। अब तो तुम्हारी काकी वो रामपुर वाली हो गई है ना, वो करेगी तुम्हारा छठ। काकी बहू, इसका तो समझ में आता है कि ये थोड़ा गुस्सैल है, पर
तुम तो ऐसा क्यों सोचती हो काकी? राहुल तुम्हारे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। क्यों बरमाते हो बेटा? एक गलती क्या हुई, पराया कर दिया। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी। दीदी के श्राद्ध में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहू। काकी ये क्या कर रही हैं? रहो चलो। हर पर्व त्योहार में तो बिगड़े हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं और हमारा रिश्ता टूट रहा है, और वो भी ऐसे छठ के महापर्व पर। ये क्या कह रही हैं काकी? आप तो हमारी लाल काकी हैं। माँ के जाने के बाद आप ही तो हमारा सहारा है। माना कि बच्चे गलती करते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी तो गलती कर देते हैं ना। काकी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? गलती तो मैं भी किया हूँ, आपको छठ के लिए ना बोलकर। तुम नहीं बोलोगे तो मैं छठ नहीं करूंगी क्या? मैंने तो सारा सामान खरीद लिया है, सूप दौरा सभी तैयार है। वो रामपुर वाली वो क्या जानती है, और ये क्या जानती है? क्या सामान लगेगा, कितना सामान लगेगा, सूप में क्या होगा, कुछ नहीं जानती है। लेकिन देख, इस बार सब कुछ अच्छे से देख लेना और सीख लेना। अगले साल तुझे ही सब कुछ करना है, समझ गई ना बेटा? तुम लोग गाँव आ रहे हो ना? काकी आपकी बात करने की हिम्मत है क्या किसी में? ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरा बैग तो पहले से तैयार है गांव जाने के लिए। पर्व त्योहार रिश्ते जोड़ने के लिए होते हैं, ना कि तोड़ने के लिए।